पाकिस्तान और चीन खित्ते में अमन के ख्वाह हैं। दोनों ममालिक मुश्तरका मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म हैं। पाकिस्तान और चीन के वज़ीर ख़ारिजा की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग यी ने कहा कि 3 ममालिक का दौरा किया, लेकिन सबसे अहम दौरा पाकिस्तान का है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा चीन के मुंतज़िर हैं। सीपैक की तामीर और तरक्की के लिए पुरअज़्म हैं। ज़राअत कानकुनी के शोबे में ताआवुन बढ़ाएंगे। चीन पाकिस्तान को काबिले इत्तेमाद इत्तेहादी तस्वुर करता है। दोनों ममालिक चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार हैं। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती मजबूत बुनियादों पर कायम है। खित्ते के अमन इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म है। सलामती काउंसिल समेत आलमी फोरम्स पर एक दूसरे की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान की सालमियत इलाक़ाई खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चीन के अज़्म को सराहते हैं। चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने आखिर में पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद का नारा लगाया। मानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। बानी पीटीआई के वकील ने कहा कि 8 मुकदमात में अभी तक चालान पेश नहीं हुआ, न ही फर्द जुर्म आयद की गई। 5 मुकदमात में बानी पीटीआई नामजद ही नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि क्या आपके पास मुलजिम के खिलाफ सबूत हैं। प्रोसिक्यूटर ने कहा 3 गवाहों के बयान, फोटोग्रामेटिक, वॉइस मैचिंग टेस्ट और व्हाट्सएप मैसेजेस हैं। हाईकोर्ट ने कहा था ट्रायल कोर्ट में मुख्तलिफ टेस्ट के हवाले से दरख्वास्त दें। ट्रायल कोर्ट ने टेस्ट लेने की इजाजत दी, लेकिन मुलजिम ने ताउन नहीं किया। चीफ जस्टिस ने दोनों फरीकैन के वकला को चैम्बर में तलब कर लिया। 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद को कानून का सामना करना पड़ेगा। मुआफ़ी मांगने से कानूनी अमल नहीं रुकेगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की गुफ्तगू। कहा आर्मी चीफ की तरफ से ब्रसल्स में कोई इंटरव्यू नहीं दिया गया। PTI का कोई जिक्र नहीं हुआ। तकरीब में मुआफ़े से मुतालिक भी कोई बात नहीं हुई। एक सहाफ़ी ने ज़ाती फ़ायदे के लिए मनगढ़ंत कहानी घड़ी। ब्रसल्स में सुहेल वड़ाइश ने सैकड़ों लोगों के साथ आर्मी चीफ की तकरीब में शिरकत की। खबर छापने से पहले उनके इदारे को भी जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए था। फौज का 9 मई पर मौके पहले दिन से एक है। 9 मई में मुलव्वस हर किरदार को जवाब देना होगा। 9 मई सिर्फ फौज का नहीं, कौम का मुकदमा है। 9 मई करने वालों, सहूलतकारों और मनसूबा साजों को जवाबदेह होना चाहिए। भारत का ख्याल था कि वो दहशतगर्दाना प्रॉक्सीज और सहूलतकारों की मदद से हमला करेगा। पाक फौज ने भरपूर जवाब दिया तो भारत डिस्क्रेडिट हो गया। मिलिट्री डिप्लोमेसी की शानदार मिसाल अक़वामी आलम फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों की मोतरफ। आलमी जरीदे वाशिंगटन टाइम्स ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मर्द अहम करार दे दिया। वाशिंगटन टाइम्स के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जनूबी एशिया में सदर ट्रंप के नए स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन सकते हैं। फील्ड मार्शल इंतहाई मजबूत आसाब के मालिक हैं, सख्त फैसले लेने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। अमरीका में फील्ड मार्शल को जनूबी एशिया की सलामती के लिए बाअसर तरीन शख्सियत के तौर पर देखा जाता है। पाकिस्तान ने जंग बंदी पर ट्रंप का शुक्रिया, मोदी ने सालसी का इनकार किया। फील्ड मार्शल ने अफगानिस्तान और ईरान से लाहा खतरात पर फौजी हुकूमत अमली में अहम किरदार अदा किया। ट्रंप इंतजामिया भी पाकिस्तान से ताल्लुकात को बहाल करने के लिए सरगर्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कारोबार सहूलत मरकज़ का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। तक़रीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कारोबार सहूलत मरकज़ में HR का शोबा इंतहाई काबिल है। कारोबार सहूलत मरकज़ में कस्टमर से बातचीत का अंदाज काबिल सताइश है। उम्मीद है कि नौजवान BFC को कामयाब बनाएंगे। बदकिस्मती से कारोबार सहूलत मरकज़ के क़याम में ताख़ीर हुई, मगर देर आए दुरुस्त आए। BFC को सही मानों में ऐसा मुतासिर कुन मरकज़ बनाया जाए कि लोग आना पसंद करें। कारोबार सहूलत मरकज़ में आलमी मयार के मुताबिक सहूलियात और रहनुमाई फराहम की जाए। वक्त की ज़रूरत है कि हम अपने कस्टमर्स को मुतमईन करें। कारोबार सहूलत मरकज़ को दुनिया के लिए रोल मॉडल होना चाहिए। कराची में गुज़श्ता रोज़ की मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा, फरंगी नदी और कॉजवे रूट समेत दीगर शाहराहें बंद। ओल्ड सिटी एरिया और उर्दू बाजार में भी पानी जमा। यूनिवर्सिटी रोड और अख्ताबाद का बुरा हाल। शहर में कहीं सूरत हाल मामूल पर, कहीं शहरियों को मुश्किलात। निकासी का काम अब तक मुकम्मल न हो सका। कटी पहाड़ी से पत्थर गिरने लगे। शहरियों में खौफ व हरास। गोलीमार में पानी घरों में दाखिल। पाक फौज के शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ। महकमा मौसमियात की बारिश का सिलसिला मजीद 2 रोज़ तक जारी रहने की पेशगोई। कराची में बारिश के बायस निजी और सरकारी स्कूल कॉलेजेस बंद।
कराची में 200 मिलीमीटर बारिश से अर्बन फ्लडिंग हुई। शहर कायद में बारिश से सैलाबी सूरत हाल पर माजरत ख्वाह हैं। बटन दबाकर सारा पानी नहीं निकाल सकते। वज़ीर आला से मुराद अली शाह ने कहा 3 घंटे की मुसलसल बारिश से लोग फंस गए थे। हमने कहा बारिश में आप जहां हैं वहीं बैठे रहें। लोग सड़कों पर आ गए। पूरा शारा फैसल ब्लॉक था। मैंने पुलिस से कहा कि सड़क बंद कर दें ताकि लोग तो ना फंसें। मैं जब ऑफिस से निकला तो शारा फैसल नर्सरी पर रुक गया, आगे नहीं जा सका। अगर नाले चौक होते तो 5-6 घंटे में पानी नहीं निकलता। बारिश में फंसे लोगों की पुलिस और रेस्क्यू ने मदद की। मुल्क भर में मानसून बारिशें और सैलाबी सूरत हाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सियासी कायदीन से राबता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, MKM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी और अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान को टेलीफोन। वज़ीर आज़म का जनूबी सिंध बिलखुसूस कराची में क़ीमती इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। वफाक़ी हुकूमत की जानिब से हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए सिंध हुकूमत को हर किस्म की मुआवनत की पेशकश। वज़ीर आज़म की चेयरमैन NDMA को सिंध हुकूमत से मुकम्मल राबते में रहने, सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और हर किस्म की मुआवनत फराहम करने और लोगों को मुमकिन खतरात की पेशगी आगही फराहम करने की हिदायत। अल-खिदमत फाउंडेशन की जानिब से रेस्क्यू इमदादी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के इक़दाम की तारीफ की। पाकिस्तान समेत दुनिया को मौसमियाती तब्दीलियों का सामना है। कराची में गैर मामूली तौर पर 240 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वज़ीर इत्तलाआत सिंध शर्जल मेमन ने कहा बादल वक्फे वक्फे से बरसते तो मसाइल न होते। एकदम बारिश बरसने से पानी निकालने में मुश्किलात हुई। बल्दिया उज़्मा ने नालों की सफाई कर ली थी। पेशगी इक़दाम की वजह से बारिश के पानी की निकासी फौरन हुई। सिंध हुकूमत को लोगों को तकलीफ का एहसास है। वज़ीर आला से मुराद अली शाह तमाम सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। KP में हालिया बारिशों के बायस 20 अरब रुपए से जायद कमाई नुकसान हुआ। 20 महकमों की 603 सरकारी इमलाक को नुकसान। KP सैलाब से नुकसानात की इब्तदाई रिपोर्ट। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर को इरसाल। बदग्राम में सबसे ज्यादा 214 सरकारी इमलाक तबाह हुई। सवात में 97, बाजोड़ में 65, मानसेरा में 58 सरकारी इमारतों को नुकसान। 37 सरकारी तालीमी इदारे, 83 सड़कें और 10 पुल मुकम्मल तौर पर तबाह। 226 इरिगेशन चैनल्स, 68 वाटर सप्लाई स्कीम्स को नुकसान। महकमा तालीम को 1449 मिलियन और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग को 217 मिलियन का नुकसान हुआ। पाक फौज का सैलाब मुतासर इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। पीर बाईपास तमाम किस्म के ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। पूरन गांव का ज़मीनी राब्ता बहाल। आवाम की सहूलत के लिए पीर बाबा बाजार में रात भर मलबा हटाने का काम जारी। पाक फौज ने भारी मशीनरी के जरिए 7 मकामात पर लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा अलूच पूर्ण 20 किलोमीटर तवील सड़क बहाल कर दी। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद पूर्ण गांव का ज़मीनी राब्ता बहाल हुआ। मुकम्मल बहाली तक पाक फौज की इमदादी सरगर्मियाँ जारी रहेंगी। दरियाए रावी में पानी का बहाव बतदरीज कम होने लगा। शाहदरा के मकाम पर पानी का बहाव 23,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। शाहदरा में गुज़िश्ता रोज़ पानी का बहाव 36,000 क्यूसेक था। दरियाए रावी के अहम मकामात पर बहाव मामूल के मुताबिक है। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए ज़िला इंतजामिया मुतहरिक। रेस्क्यू अमला किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट है। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन ने इंतजामात का जायजा लिया। कसूर में दरिया सतलुज हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी की सतह 19.50 फीट तक पहुँच गई। रेस्क्यू टीम्स पानी में फंसे अफराद को दूसरी जगह मुंतकिल करने में मसरूफ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मकाम सफ़ीर नाटली बेकर की मुलाकात हुई। पाक अमरीका ताल्लुकात इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मनशियात के हवाले से इश्तराक पर तबादला ख्याल। कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नाटली की निशान इम्तियाज़ मिलने पर मोहसिन नकवी को मुबारकबाद। नाटली का KP में बारिशों और सैलाबी रेलों के बायस जाने नुकसान पर अफसोस का इज़हार। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाक भारत समेत 4 जंगें रुकवाकर अमरीकी सदर ट्रंप ने इंसानियत की खिदमत की। उम्मीद है कि ट्रंप की रूस, यूक्रेन और गजा में जंगबंदी की काविशें बराबर होंगी। वज़ीर आला पंजाब का डेरे मसनूआत में आलमी शहरत याफ्ता जापानी कंपनी मोरिंगा हेडक्वार्टर और प्लांट का दौरा। मरीम नवाज ने 100 साल से काम करने वाली जापानी कंपनी को पंजाब में डेयरी के शोबे में सरमायाकारी की दावत दे दी।
मोरीनागा इंटरनेशनल को नाजायदा बच्चों की खुराक, बेकरी मसनूआत और गोश्त की पैदावार में मनसूबों की पेशकश की गई। मरीम नवाज ने कहा, मोरीनागा के डेयरी में तजुर्बात को पंजाब में डेयरी के शोबे की तरक्की के लिए मॉडल बनाना चाहते हैं। पंजाब में डेयरी डेवलपमेंट और एडवांस प्रोटीन नेटवर्क कायम करने के लिए जापानी कंपनीज का खैर मकदम करेंगे। मुजफ्फराबाद में भारत के लिए जासूसी के इल्जाम में एक शख्स गिरफ्तार। उबैद जहांगीर के खिलाफ थाना सदर में मुकदमा दर्ज। मुकदमे के मुताबिक रावला कोट का रिहायशी उबैद जहांगीर भारतीय खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी कर रहा था। उबैद ने हसास तंसीबात की तस्वीर खुफिया इत्तलाआत दुश्मन मुल्क की एजेंसी को दी। हसास मकामात की तस्वीर भारतीय एजेंसी को देने के एवज भारी रकूम हासिल की। उबैद जहांगीर के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई।